अभी से 2-3 दिन पहले मैंने एक केस स्टडी बनाया था स्पनंदा पे, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि हमने एंट्री कब किया था, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी क्यों है, टारगेट्स बुक करना ज़रूरी क्यों है। तो कुछ लोगों को वीडियो पसंद आया, कुछ लोगों को सीखने को भी मिला। इसीलिए आज मैं दूसरा केस स्टडी बना रहा हूँ, वो भी ऐसे स्टॉक पे जिसको हमने खुद खरीदा, जिसमें नॉर्मली सोशल मीडिया पे लोग पहले प्रॉफिट लेके निकले, बट हम जैसा बंदा बाद में प्रॉफिट लिया। इनफैक्ट हमारा ज़्यादा नुकसान ही हुआ, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम यही बताएंगे कि कभी कभी प्रॉफिट लेना क्यों ज़रूरी होता है, या कभी कभी आपको हार्ड डिसीजंस क्यों लेने होते हैं, आपको अपने इमोशन से बाहर क्यों निकलना पड़ता है। यही चीज़ सिखाने को है। ये जो केस स्टडी हम जो भी बात कर रहे हैं, इस केस स्टडी का मकसद दो है। सबसे पहला, पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग का डिफरेंस। पेपर ट्रेडिंग पे बहुत आसान है ये बताना कि यहाँ खरीदे यहाँ बेच दिए। रियल ट्रेडिंग में बहुत कुछ बदल जाता है, मार्केट सिचुएशन बदलती है, कंडीशंस बदलता है, इमोशंस आते हैं, आपका पैसा दाव पे लगा होता है, ग्रीड एंड फियर आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए पेपर ट्रेडिंग पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ 20/20 इन हाइंडसाइट। लेकिन रियल में जब मार्केट में रियल ट्रेडिंग पे उतरते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। सोशल मीडिया की दुनिया में एक प्रॉब्लम हो गई है कि हर कोई खुद को परफेक्ट दिखाना चाह रहा है। वो बता रहा है कि देखो मैं एग्जैक्ट एंट्री पे खरीदा, एग्जैक्ट एग्जिट पे बेच दिया और हड़बड़ कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। देर आर टाइम्स वेयर वी मेड गुड मनी, देर आर टाइम्स जहाँ पे हम अच्छे पैसे को भी ख़राब करते हैं। हम अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्या ये फील्ड क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या ये एक दिन में होगा? नहीं। क्या ये एक महीने में होगा? नहीं। क्या ये एक साल में होगा? नहीं। टाइम लगता है। हम भी सीख ही रहे हैं, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ सीखने को। हर रोज़ की कोशिश है कुछ नया सीखने की, हर रोज़ की कोशिश है अपनी गलतियों से सीखने की, हर रोज़ की कोशिश है कैसे और खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए एक और केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी है ऐसे केस स्टडी से कुछ सीखने की, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि हमने केस स्टडी बनाया था स्परंदा पे, कुछ लोगों को पसंद आया है, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए हैं उस वीडियो पे। इसीलिए मैंने सोचा कि और भी वीडियोज बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक्स पे और अलग अलग चीज़ों पे ऐसे वीडियोज बनाऊंगा ताकि रियल ट्रेडिंग में आपके सामने रख सकूँ, आपको ये बता सकूँ कि देखो दोस्त, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है और रियल ट्रेडिंग क्या होता है। पेपर ट्रेडिंग में सब कुछ परफेक्ट है, रियल ट्रेडिंग में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। 10 में से 3 बार शायद 2 बार ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें आपके हिसाब से चले जाएंगी, 6-7 बार आपके हिसाब से नहीं जाएंगे दोस्त। तो आपको ये समझना है। मोस्ट ऑफ द लोग आपको ये नहीं बोलेंगे, बट अपना काम बहुत सिंपल है कि सच बोलो और खुश रहो। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, या जो भी मैं स्टॉक के बारे में बात करूँगा, वो लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। मैं आपके सामने उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जिसको ट्रेड मैंने लिया है। आपको मानना है तो मानिएगा, नहीं मानना है तो नहीं मानिएगा, सिंपल है। कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ आपको कुछ बेचने नहीं आया हूँ, राइट? अभी तो नहीं आया हूँ कुछ बेचने। बहुत सिंपल है कि मैं जो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ वो मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरे खुद के एनालिसिस है, तो आपको इसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ब्लाइंडली मेरे कहने पे कुछ भी मत खरीदिएगा। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने के लिए। हम सही लोग नहीं होंगे आपको लिए, बिकॉज आपकी रिस्क मुझे नहीं पता, मेरी रिस्क आपको नहीं पता, आपका साइकोलॉजी मुझे नहीं पता, मेरी साइकोलॉजी आपको नहीं पता। तो जब तक हम ये सब कुछ नहीं जानेंगे तो कोई भी बंदा सही में फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, आप खुद से पढ़ के सीख के आप खुद का एडवाइज़र बन सकते हैं। जैसे कि मैं अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद हूँ और उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने आपको स्परंदा में दिखाया था कि स्परंदा में हमने एंट्री कहाँ पे की थी, चार्ट ऑफ द वीक में ही है और सब कुछ है। एक और स्टॉक जो कि एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव किया, बट स्परंदा से थोड़ा ठीक बिहेव किया, बट हाँ जितना वो ऊपर गया उतना नीचे भी आया। उस स्टॉक का नाम क्या है? उस स्टॉक का नाम है 5 पैसा। 5 पैसा में भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन थोड़ा सा अलग है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। चलते हैं हम चार्ट्स पे और बात करेंगे। 5 पैसा आप जानते हैं कि ब्रोकरी कंपनी है, कुछ लोग इसको यूज भी करते होंगे। तो 5 पैसा को हमने खरीदा था यहाँ पे, इधर इस वीक के क्लोजिंग में। हमने वीडियो इस पे बनाया था। इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ट्विटर पे आपको इसका अपडेट मिल जाएगा, पोस्ट मिल जाएगा, और शायद यूट्यूब पे भी इसका वीडियो मिल जाएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। 20 नवंबर है तो यूट्यूब पे भी शायद इसका वीडियो मिल जाना चाहिए लॉजिकली। मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिले तो हाँ मिल जाएगा। स्परंदा के बाद ही वीडियो है तो मिल जाएगा। चार्ट ऑफ द वीक मतलब यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगा आपको।
तो 5 पैसा को हमने यहाँ पे खरीदा था, सारे कुछ बहुत क्लियर थे, मतलब बढ़िया चार्ट सेटअप, बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर। जब हमने खरीदा था उस समय उसकी प्राइस, करंट क्लोजिंग प्राइस 498.85 रुपीज़ के आसपास चल रही थी जब हमने इसको कवर किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत सिंपल से हुआ कि 2-3-4 वीक के लिए वो साइडवे चला गया एंड वी वर ओके विथ इट। एंड देन 5 पैसे में सडनली मूव बहुत स्ट्रांगली आया, एक वीक में 12.57% और वेरी अगले वीक में 22.31%। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो हमारे एंट्री से ये ऑलमोस्ट 50%, 52% के आसपास ऊपर चला गया। और ये टारगेट हिट कर दिया हमने, ट्विटर पे भी अपडेट किया होगा, टेलीग्राम पे भी अपडेट किया होगा, और चांसेस है वेरी हाई कि इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया होगा, या तो ब्रॉडकास्ट में किया होगा या तो नॉर्मली पोस्ट में कर दिया होगा। तो उस समय ब्रॉडकास्ट चैनल बन गया होगा तो ब्रॉडकास्ट के अंदर अपडेट होगा, अगर नहीं बना होगा तो नॉर्मल में आपको पोस्ट में मिल जाएगा इसका अपडेट। तो 4-5-6 वीक के अंदर ही इसका टारगेट हिट हो गया। अब क्या मैं निकला? नहीं, मैं नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? बिकॉज मैं ट्रेल करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। अब ट्रेलिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान है ट्रेलिंग का नुकसान ये है कि जब स्टॉक ऐसा बिहेव करती है जो आप देख रहे हैं कि तुरंत तुरंत नीचे आने लग गया, तो इसमें आपको बहुत सारा लूज कर देना पड़ता है। एक टाइम पे मैं स्टॉक में 50% के प्रॉफिट पे था। मैं निकला कब? मैं निकला कुछ यहाँ पे, इधर कहीं, राइट, क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया। तो मेरा प्रॉफिट टोटल कितना हुआ? हार्डली 10-12-15% के आसपास, वही। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में अगर कोई लोग यहाँ निकले होंगे जहाँ हम अपडेट किए होंगे तो उनके 38-40% की प्रॉफिट हुई होगी। और या फिर मैं भी बोल सकता हूँ ना कि मेरा भी 50% का प्रॉफिट हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे निकला बिकॉज मैं इस कैंडल को देखना चाह रहा था कि कैसा कैंडल होल्ड करता है, और मेरे अपने क्राइटेरिया हैं। आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ है गेम की, ठीक है, आप मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ है और तब भी मैंने देखा होगा, तो हाँ, मैंने इंतज़ार किया है, मैंने सोचा इसको टाइम देने का, बिकॉज ये बहुत फास्ट मूव था और उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहीं निकला, इस वीक पे इधर कहीं। सो जो प्रॉफिट इजीली मेरे लिए 40%, 45%, 50% का हो सकता था, वो प्रॉफिट मेरे लिए 12-15% का प्रॉफिट था। लेकिन यहाँ भी निकलना क्यों ज़रूरी है, सवाल वो है। अब देखिए, जब मैं निकला उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद ये स्टॉक अपने एंट्री से नीचे चला गया। ये हमारी एंट्री थी और ये एंट्री से नीचे आ गई, राइट। तो यहाँ पे हम निकले और ये फरवरी वाला वीक है, 12 फरवरी का वीक है ऑलमोस्ट। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 अगस्त है, आज तक 5 पैसा अपने एंट्री पॉइंट से हार्डली ऊपर नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे निकलने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये नहीं है कि मैंने अपना प्रॉफिट लूज किया। वो तो ठीक है कि मैंने अपना प्रॉफिट लूज किया और थोड़ा प्रॉफिट लेके निकला, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 4-5 महीने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑलमोस्ट 5 महीने के लिए इनफैक्ट 6 महीने के लिए मेरा जो पैसा था वो फ्री हो गया। पहला, उस पैसे को मैं दूसरे स्टॉक में यूज कर पाया, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, जो 15% का प्रॉफिट मुझे मिला, एटलीस्ट वो मुझे मिला तो सही, वरना आज के रेट में ब्रेक इवन पे होता 6 महीने बाद भी। तो यहीं पे मैं कहता हूँ हमेशा कि आपको डिसीजंस लेना क्यों ज़रूरी है, और ख़ासकर आपको ये क्यों पता होना चाहिए आपको क्या करना है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। मेरे पास ये प्लान था कि अगर ये स्टॉक अच्छा होल्ड करेगा तो मैं इसको और ट्रेल करूँगा, लंबे प्रॉफिट्स के लिए खेलूँगा। लेकिन ये स्टॉक ने ट्रेल नहीं किया, होल्ड नहीं किया, तो मैंने इसको ट्रेल किया। और जब मेरी ट्रेलिंग की जो भी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ निकल जाना चाहिए, तो मैं यहाँ निकला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से यहाँ से लेके आज तक ये स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है। और जब ये स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है तो मेरा टाइम बर्बाद हुआ, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बर्बाद हुई। जो मैंने प्रॉफिट लिया था, अगर मैं इसमें होता तो सब कुछ बर्बाद होता। तो इसका यहाँ पे डिसीजन लेके, बिकॉज मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी, मेरे पास एक प्लान था, जिसके कारण मैं निकल पाया। अगर मैं नहीं निकलता, मैं इमोशन में बैठा होता कि नहीं एक बार 50% गया है दोबारा जाएगा, तो दोस्त आज तक मैं बैठा ही होता, मैं ना निकलता ना ही कुछ होता। सवाल है यहाँ से यहाँ में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। हम यहाँ पे खरीदे थे, जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया तो आप देखिए 35% का गेन था, बहुत बढ़िया था। उससे पहले ही ये मूव हो चुका था। मार्च क्वार्टर का देखिए नंबर्स आया, नंबर्स अच्छे नहीं थे। जून क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे भी आए हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ, राइट। तो मैं समझाना आपको यही चाह रहा हूँ कि अगर आप रिजल्ट्स के बेसिस पे उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ इंतजार करूँगा, बैठूंगा, चार्ट्स पे आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो दोस्त फिर आपको समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पैसे को जो मैंने यहाँ लेके निकला हूँ, मैं टॉप पे नहीं बेचा हूँ, मेरे को बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जहाँ मेरा 50% प्रॉफिट हो सकता था, वहाँ 12-15% प्रॉफिट हुआ है।
लेकिन वो निकल के भी मैं खुश हूँ बिकॉज उस पैसे को मैंने दूसरे स्टॉक में यूज किया है, मेरा पैसा मूव हो रहा है, मेरा पैसा फंसा नहीं है। अगर मैं इमोशन में बैठा होता कि भाई एक न एक दिन ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कभी ना कभी आएगा, सबका बदला लेगा फैजल, तो कुछ नहीं होगा ना दोस्त। तो यही जो चीज़ है वो सीखने की है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जो लेसन टू लर्न है, यू नीड टू हैव अ प्लान। वो प्लान प्रॉफिट बुक करने का हो, वो प्लान ट्रेलिंग पे निकलने का हो, वो प्लान ब्रेक इवन पे निकलने का हो। जो आपको जैसा सही लगता है, आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके पास प्लान होना चाहिए। बट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप टाइम भी बर्बाद कीजिएगा, प्रॉफिट भी नहीं कमाइएगा, और हो सकता है लॉस भी करे, जैसे स्परंदा एक केस में हुआ। ये वन ऑफ द रेयर केसेस है, वन ऑफ द बहुत अच्छा केसेस है जहाँ पे स्टॉक तुरंत ऊपर गया और तुरंत नीचे आ जाता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में नहीं होते, लेकिन होते हैं तो होते हैं। 10 में से 10 में से एक एग्जाम्पल में भी हो तो हो, उसमें क्या है। तो मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूँ कि इमोशन होना क्यों डिफ़िकल्ट है। अगर आप इमोशंस में रखते तो आज तक आप बैठे होते और आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते आप। तो यहाँ पे आप एंट्री किए और नवंबर में, और 8-9 महीने बाद भी आपने कोई पैसा नहीं कमाया, और आप गाली दे रहे हो मार्केट को कि अरे यार स्टॉक इतना ऊपर गया था, मैं नहीं निकला और आज तक मैं बैठा हूँ। सो यू नीड टू हैव अ प्लान। टोटल कंक्लूजन एक ही है, आपके पास प्लान होना चाहिए। तो अगर आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे वीडियोज़ बनाएं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ सीखने को मिला है, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक वीडियोज अगेन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने को, हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। अगर नहीं दीजिएगा तो दोस्त हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इनफैक्ट आप दे नहीं रहे हैं, राइट, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, बट ठीक है, चलता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।